मुझे अब दवा से फायदा होगा, तुम्हें लगता है? हाँ, ऐसा लगता है। भगवान अब भी हमारे साथ है। पहले भी तो ऐसा हुआ था ना, तुम ठीक होकर आई थी ना। हौसला रखो, तुम अब भी ठीक हो जाओगी। दवा ले लो। पापा, मैं सूरज से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो? बहुत प्यार करते हो ना? तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार कम हो गया है? नहीं, मुझे तो लगता है तुम मुझसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे हो। इसीलिए अब बर्दाश्त नहीं होता। देखो ना, तुम मुझे इतना प्यार करते हो और मैं तुम्हारे प्यार का एक अंश भी तो नहीं वापस कर सकती। एक बात कहूं सूरज, मानोगे? सूरज, तुम किसी और से शादी कर लो, हमारा क्या है? हम रहे न रहे, तुम शादी कर लोगे ना तो मेरे मन में ये कसक नहीं रहेगी कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रही हूँ। सुप्रिया, बस इतना ही समझ पाई हो मुझे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो उसके बदले में कुछ पाना चाहता हूँ। क्या शादी सब कुछ है? मुझे बहुत अच्छी लड़की है, उस दिन आई थी ना तुम्हारे साथ, मुझे उसी दिन लगा था वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। सुप्रिया, स्टॉप इट। सूरज, मुझे आज बोलने दो। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है, वो पूजा के डैडी से बात करेंगे। सुप्रिया, लेकिन ना मत कहना प्लीज। इसे अपनी सुप्रिया की आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरा कर दो। तुम पूजा से शादी कर लो। सुप्रिया, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मेरे प्यार की बेइज्जती मत करो। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया है। आखिर क्या कमी रह गई मेरे प्यार में जो तुम ऐसा बोल रही हो? हर सपना तो सच नहीं होता है ना। कुछ सपने आंख खुलते ही हमेशा के लिए टूट जाते हैं। हमारा प्यार भी ऐसा ही सपना था सूरज। मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? ठीक है, पहले तुम मुझे भूल जाओ। भूल सकती हो मेरे प्यार को? जवाब दो। सूरज, रुको। पापा, पापा, वो लाएंगे जरा? सूरज, इसे ले लो प्लीज। याद है ये साड़ी? ये तुम उस लड़की के लिए लाए थे जो तुम्हारी दुल्हन बनने वाली। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आज मैं इसे लौटा रही हूँ, तुमसे अपनी सगाई तोड़ रही हूँ। डैडी, आप अचानक यहाँ? आओ, बताता हूँ। कल ये घर आए थे,
पहले तो इनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, गेट आउट तक कहने जा रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा तो लगा कि इनकी बात में बात है। आखिर मैं भी बेटी का बाप हूं और हर बाप चाहता है कि अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करे, और अगर वो इच्छा आखिरी है तो जान देकर भी। बात क्या है डैडी? सूरज को अब तक सुप्रिया का इंतजार था, बट नाउ उस इंतजार का कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये सब जानते हैं, सूरज भी। सुप्रिया के फादर को जितना अपनी बेटी की जिंदगी का ख्याल है, उतना ही सूरज की जिंदगी का भी, क्योंकि उन्होंने सूरज को एक बेटे की तरह पाला है। तो उसे सारी खुशियां देना, उसका घर बसाना, ये भी तो इन्हीं की जिम्मेदारी है। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम सूरज से शादी कर लो। डैडी, मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया। हालांकि मैं उनसे कह सकता था कि मेरी बेटी अभी छोटी है, पढ़ रही है, उसको अपना करियर बनाना है, वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब मैंने उनसे नहीं कहा, क्योंकि हंसी खेल में सही, अनजाने में सही, तुमने सूरज से प्यार तो किया था। इसलिए मैंने उनसे वादा किया है कि अगर मेरी बेटी के दिल में अब भी सूरज के लिए फीलिंग्स हैं तो मैं उन फीलिंग्स के बीच में नहीं आऊंगा। अब फैसला तुम्हें करना है, लेकिन जो भी डिसीजन लो सोच समझ कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी में कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो। इंसान को अपनी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा समझौते करने पड़ते हैं। देखो सूरज, सवाल तुम्हारा पूजा से शादी करने का नहीं है, सवाल है सुप्रिया की ज़िंदगी का। देखो सूरज, अगर तुम सुप्रिया का कहना मानकर पूजा से शादी कर लोगे, हो सकता है सुप्रिया दवाइयाँ खाना शुरू कर दे, अच्छी हो जाए, उसको उसकी ज़िंदगी वापस मिल जाए। और फिर सूरज, पूजा भी तो तुमसे प्यार करती है। वो प्यार नहीं, इन्फैचुएशन है, जिद है, नई उम्र का पागलपन है। इट इज नॉट पॉसिबल दिलदार। मैं तुम चाहते हो सुप्रिया अपनी आखिरी ख्वाहिश अपने सीने में दफन करके मर जाए, लेकिन देखो सूरज, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी अच्छाई चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ। लेकिन सूरज, जो कुछ करना अच्छे से सोच समझ कर ठंडे दिमाग से करना, क्योंकि एक तरफ सवाल दो दो जिंदगियों का है और दूसरी तरफ दो दो मौतों का। बैठो। अब तक जो हुआ, अच्छा या बुरा, उसे हम भूलने की कोशिश करेंगे। तुम्हें सब कुछ पता है और कुछ सच होना हो, लेकिन ये सच जरूर है कि वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। मैं एक अच्छा पति बनने की कोशिश करूंगा। कुछ वक्त जरूर लग सकता है। सो जाओ। और लीजिए ना। बस बस। क्यों, ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा।
दीपा तुम? पूजा कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, चल अंदर आजा। बता सब ठीक तो है? लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे। मैं छुट्टियों में अपने पेरेंट्स से मिलने गई और तूने शादी कर ली। पर कुछ भी कह, मान गए तुझे। तूने जिसे चाहा उसे आखिर पा ही लिया। सूरज सर को तेरे प्यार के आगे झुकना ही पड़ा, नहीं? ए पूजा, एक बात बता, सुप्रिया दीदी कैसी है? अभी भी बिस्तर पर ही है या कुछ इम्प्रूवमेंट है? तू कुछ भी कह, तूने उनके साथ बड़ी ज्यादती की है। तूने तो जो चाहा वो पा लिया, लेकिन वो बेचारी। अरे पूजा, ये क्या कर रही हो तुम? कब आई? सूरज भी आए हैं? साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक हो ना? मुझे प्रायश्चित करना है, मैंने जो आपके साथ किया उसका प्रायश्चित करना है। मुझसे अब सहा नहीं जाता। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? आपने मुझे श्राप क्यों नहीं दिया, बद्दुआ क्यों नहीं दी? अपने दिल पे आपके आंसुओं का भार लेकर मैं नहीं जी पाऊंगी। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया पूजा जिससे तुम्हारे दिल पर कोई भार हो। जोड़ियां तो भगवान के यहाँ बनती हैं। नहीं सुप्रिया जी, आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। अपनी जिद पूरी करने के लिए मैं खुद अपनी परछाई से लड़ रही थी, ये अब मुझे पता चला है। कुछ भी न जानते हुए अब जब सूरज से मुझे एक पत्नी के तौर पे जाने लगे हैं, मुझे उनका प्यार मिलने लगा है, तो अब ऐसा लगता है कि मेरा उस प्यार पे कोई हक ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसे जीना है। ऐसा महसूस होने लगा है कि मैंने कोई चोरी की है, कोई गुनाह किया है।